नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में बढ़ती महंगाई के विरोध में ठेकेदार एसोसिएशन ने किया निविदा बहिष्कार। सरिया सीमेंट समेत सभी प्रकार के निर्माण सामग्रियों में बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला ठेकेदार एसोसिएशन धमतरी ने सभी शासकीय विभागों में होने वाले कार्यों निविदा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। रविवार को पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास ठेकेदारों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। वहीं ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सोनी ने बताया कि प्रदेश संघ द्वारा 14 मई को निवेदक बहिष्कार संबंधी निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में धमतरी जिले के ठेकेदार बैठक लेकर महंगाई की मार से ठेकेदारों की स्थिति खराब हो गई है। मटेरियल का दाम 2 गुना हो गया है। विभागों द्वारा कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों को अपने घर बेचने की नौबत आ गई है। लेकिन सरकारी काम में हमारी जो जीएसटी काटी जाती है वो एप्लीकेबल नहीं है, किसी तरह से एप्लीकेबल नहीं। और छोटी बड़ी निविदाओं में एस्केलेशन क्लॉज जोड़ा जाए, महंगाई बढ़ाती रहे सरकार, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमें सभी ठेकेदार भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक निविदाओं का बहिष्कार पूर्ण रूप से किया जाए और हमें एकजुटता दिखानी है। अगर समय आएगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चल रही है उनकी चर्चाएं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। और दूसरा, गौड़ खनिज में विशेष ध्यान रखा जाए। भाई शासन का काम कर रहे हैं गौड़ खनिज में, या तो गौड़ खनिज का रेट बढ़ा दिया जाए, वो रेट हमसे काट लिया जाए। गौड़ खनिज यदि बढ़ा हुआ है तो सरकार रेट बढ़ाए ना, हम देने को तैयार हैं। सरकार हमसे 2.5 गुना क्यों काट रही है? हम कोई चोर हैं? रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, अर्धशासकीय ठेकेदार हैं। सुन लीजिए, ठेकेदार अर्धशासकीय होता है, आधा शासन का आदमी होता है, आधा प्राइवेट होता है। अर्धशासकीय होता है। ठेकेदारों को अपने पावर का ज्ञान ही नहीं है। भाई हम कोई सरकारी काम कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का आता है कि हम गिट्टी की गिट्टी मिलती नहीं है, वो गिट्टी हम उपयोग करते हैं। 2.5 गुना पेनाल्टी इरिगेशन ले रहा, पीडब्ल्यूडी बराबर रेट में काट रहा। विभाग हमसे बराबर रेट में काट ले, क्लीयरेंस का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों हमको माइनिंग का चक्कर लगवा रही है? बिना पिट पास के हम माइनिंग में क्या करेंगे? क्लीयरेंस वहाँ होता है कि जहाँ पिट पास में अवैधता होती है। पिट पास यदि कलेक्टर की सील लगी है, कोई आदमी पिट पास छाप लिया डुप्लीकेट, वहाँ क्लीयरेंस में पिट पास पकड़ा जाता है। और यहाँ पिट पास देने वाले को सजा होनी चाहिए अगर इस तरह से पिट पास हमको डुप्लीकेट दे रहे हैं, या मान लीजिए चोरी का पिट पास इशू कर रहे हैं। ठेकेदार को ये सब क्लीयरेंस कराने की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए? नहीं पड़नी चाहिए। इसके पहले कभी नहीं पड़ी। 30 साल 40 साल से विभाग काट लेता था रॉयल्टी। गौड़ खनिज की दरों से विभाग के पास एक लेटर है, उसी लेटर से रॉयल्टी काटता था। तो इस तरह की विषमताएं जो है अभी सरकार द्वारा लागू कर दी गई हैं, उन्हीं विषमताओं की लड़ाई के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और हमारी यह समस्याएं जब तक सरकार न सुनेगी तब तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। कुछ दिन में निविदाओं का बहिष्कार करेंगे, कुछ दिन बाद जो है हमें जो निर्माण कार्य शासन के चल रहे हैं उनको भी बंद कर देना पड़ेगा। हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तत्वाधान धमतरी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से महंगाई की मार को देखते हुए ठेकेदारों की स्थिति दयनीय हो गई है। उस समस्या के तहत हमारे द्वारा आज बैठक रखी गई है। अभी मटेरियल का दाम जो है लगभग 2 गुना हो गया है, और विभाग द्वारा इसके ऊपर हमारे को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण हमारे को समस्या है। हाँ, अभी तो इस रेट में अगर हम लोग काम करेंगे तो घर बेचना पड़ जाएगा। इसलिए हमारे सब ठेकेदार भाइयों छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से निर्णय लिया गया है 14/5 से सभी निविदाओं का, सभी डिपार्टमेंटों का बहिष्कार किया गया। वैसे तो हमारे तरफ से लगभग 10-11 मांगों को रखा गया है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है परफॉर्मेंस गारंटी, दूसरा महंगाई भत्ता, एस्केलेशन, जीएसटी, रॉयल्टी का विषय बहुत बड़ा विषय है। और जो अभी जो करंट में जो हम लोग ने निविदा को जो हम भाग लेते हैं वो 2015 के हिसाब से हमारा
भाग लिया जा रहा है, जबकि आज 7 साल होने के बाद भी SOR में अमेंडमेंट नहीं किया गया है। अभी हम लोग मतलब अधिकारियों, उच्च पदाधिकारी हमारे एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारियों के निर्देशानुसार सिर्फ अभी निविदाओं का बहिष्कार किया गया है, और आगे अगर हमारे सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो आगे हम पूरे कार्य को बंद करा दें। 2009 में जो नया SOR हमारा आया था और आज 2022 चल रहा है, उस दरमियान किसी भी प्रकार का SOR में एबिटमेंट नहीं आया, जबकि 47 रुपये का छड़ आज 82 रुपये के दाम पे है, 180 रुपये का सीमेंट 240 रुपये और 300 रुपये के दाम पे है। हमारा जो GST था, पूर्व में GST भी नहीं थी, आज GST भी पर्याप्त रूप से हमको देना ही देना है। EPF का भी हमको भरपाई करना है, LWF का भी हमको भरपाई करना है। वर्तमान में भवन सामग्रियों की जो कीमत तेज़ी से बढ़ रही है, उन तेज़ी से बढ़ते कीमतों को देखा जाए तो आज ठेकेदारों को अपने घर और द्वार बेचने की स्थिति आ गई। अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री ब्रिजेश शुक्ला जी ने निर्देशित किया है, उसके परिपालन में ही ये कार्य किया जा रहा है और इसके लिए हम लोग सारे लोग अपने ढंग से कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। हम ब्रिजेश शुक्ला जी जो हमारे अपने मुख्य नेता हैं, माननीय ब्रिजेश शुक्ला जी, उनके मार्गदर्शन में प्रवृत्ति अपनाई जाएगी। अगर यदि ये ढंग से हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो ये उच्च भी जा सकता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।